वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्यापि देवशं भूता वैराग्या भवत्सुताः अजितो नाम भगवान् पंसेना। बोली गंगा चांदी सरकार की। बीमारी पकड़ में नहीं आई साहब, नहीं आ रही और डॉक्टर बुलवाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरे भगवान ने देवताओं से कहा, बोले भाई समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, अमृत निकलेगा और हम तुम्हें पान करा देंगे, तुम बलवान हो जाओगे और सोई जा करके दैत्यों से भिड़ जाना। तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज तो देरी मत करो, जल्दी चलो। भगवान ने कहा, सुनो एक बात और सुन लो हमारी, ये मंथन करने की ताकत तुम लोगों में नहीं है, तुम्हें दैत्यों को शामिल करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, महाराज अगर हमने दैत्यों को शामिल किया ना तो फिर तो हमको मिलने वाला नहीं है अमृत, क्योंकि पहले से ही बलवान है और अमृत और पी लिया तो और भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। तो भगवान बोले इसकी चिंता मत करो, युक्ति से हम तुम्हें अमृत पान करा देंगे। देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा, बोले भैया हमको आज ही मालूम चला है कि समुद्र के भीतर अमृत भरा पड़ा है, अगर मिलकर के हम और आप दोनों निकालें तो आधा आप लोग पी लेना, आधा हम पी लेंगे, तुम भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे और खूब लड़ा करेंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। दैत्यों ने कहा, ये बढ़िया बात है, लेकिन ये बात हमको पहले पता क्यों नहीं चली। दैत्यों ने कहा, अगर हमको पहले मालूम चल जाती तो हम इनकी तरह ढिलोरा नहीं पीटते, अमृत निकालते और पी जाते। पर कोई बात नहीं, अमृत निकालेंगे और देवताओं में देंगे धक्का और सारा अमृत ले जाकर देवता अपनी व्यवस्था बनाने में लगे थे और दैत्य अपनी व्यवस्था बनाने में लगे थे। भगवान दैत्य और देवताओं को लेकर के समुद्र के किनारे पर पहुंचे, विशाल समुद्र को देखा तो बोले महाराज जब समुद्र बड़ा है तो फिर मथानी भी बड़ी चाहिए। तो मंदराचल पर्वत से कहा, बोले आप मथानी बन जाओ। मंदराचल पर्वत ने कहा, मथानी तो बन जाएंगे पर ये बताओ हमको क्या मिलेगा। बोले अमृत निकलेगा तो 2-4 बीघा तुम्हें भी पिला देंगे, तुम भी अमर हो जाओ। तो वो भी आ गया लालच। अब मथानी बड़ी है तो रस्सी भी बड़ी चाहिए। बांस की नाक से कहा, बोले महाराज आप रस्सी बन जाओ। बांस की नाक बोला, रस्सी तो बन जाएंगे पर ये बताओ हमको क्या मिलेगा। बोले अमृत निकलेगा तो 2-4 बूंदे तुम्हें भी पिला देंगे। तो वो भी लालच में आएगा। अब देवताओं ने दैत्यों से कहा, बोले देखो भाई मंथन प्रारंभ होने ही वाला है, बोले मुंह की तरफ हम लगेंगे और पूंछ की तरफ लगना आप लोग। देवताओं ने कहा। तो दैत्यों ने कहा क्यों? बोले वो इसलिए क्योंकि हम देवता हैं, हमेशा शुद्ध रहते हैं और मुंह शुद्ध होता है, और तुम लोग हो दैत्य नहाते धोते कभी हो नहीं, अशुद्ध रहते हो, पूंछ अशुद्ध होती है इसलिए तुम लगोगे पूंछ की तरफ। दैत्यों ने महाराज मंथन करना छोड़ दिया। और सुनो, भले ही हम चाहे कैसे भी हों, लेकिन आजकल हम स्वर्ग के राजा हैं और तुमसे बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, हम लगेंगे तो मुंह की तरफ लगेंगे, पूंछ की तरफ तो लगेंगे। तो भगवान ने इशारा कर दिया, बोले एक काम करो, इनको लग जाने दो मुंह की तरफ और तुम लग जाओ पूंछ की तरफ। क्योंकि भगवान जानते थे इसके मुंह में से ऐसी जहरीली लपटें आकर के निकलेंगी कि देवता तो सहन ही नहीं कर पाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो मुंह की तरफ लगे महाराज दैत्य और पूंछ की तरफ लगे देवता।
मंथन प्रारंभ होने ही वाला था। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और जैसे ही मंथन प्रारंभ होने ही वाला था कि जो मथानी थी वो समुद्र में जाकर के भीतर घुसने लगी। अब मथानी ही डूब जाएगी तो मंथन होगा कैसे? देवताओं ने भगवान से कहा, बोले हमारा मथानी तो पूरी डूबी जा रही है। भगवान बोले, भाई एक गलती हो गई, हमने गणेश जी का पूजन नहीं किया। तो वहीं पर दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के गोबर के गणेश बनाए, आदि नारायण गणेश, उनका पूजन हुआ। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मेरे भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया, समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए और मथानी को अपने ऊपर भगवान ने धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब मथानी ऊपर को भागने लगी महाराज, तो कहते हैं भगवान ने हंस का रूप बनाया और पर्वत के ऊपर बैठ गए। नीचे कच्छप भगवान और ऊपर मेरे हंस भगवान। और मंथन प्रारंभ हुआ। होते होते महाराज सबसे पहले उसमें से निकला हलाहल विष कि तदोग्र वेगम और दिश दिशयुपर्यधो अविसर्पदो सर्प समायोमति भीता प्रजादत्त गुरुंग सैश्वरा अरक्षमाणं शरणं सदा। हलाहल नाम का विष निकला, एक मटका भर के जहर निकला। और उस जहर को देख करके देवता और दैत्य दोनों ही घबरा गए। भगवान से कहा, बोले महाराज आपने तो कहा था कि इसमें से अमृत निकलेगा, और इसमें से अमृत तो कुछ निकला नहीं, इसमें तो जहर निकला है। अब क्या करें इसका? भगवान ने कहा, भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम माखन मिश्री तो हमने खूब खाया है, लेकिन जहर वहर हमें पीने का ज्यादा अभ्यास नहीं है। तो बोले महाराज इस जहर को पिएगा। बोले जहर पीने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के और भोलेनाथ की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्या और त्रैलोक्यम दहनोद्यता। दैत्यों ने देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, महाराज समुद्र का मंथन कर रहे थे, अमृत तो नहीं निकला, उसमें से तो जहर निकला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चलो और उस जहर का पान कर लो, क्योंकि ज्यादा देर तक वो जहर कहीं रुका तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। पार्वती मैया ने कहा, कमाल करते हो, जहर निकला तो मेरे पति के पास आ गए, और अमृत निकलता तो क्या तुम लोग आते? तो भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो प्रसन्न जल्दी होते हैं। समुद्र के तट पर आए भोलेनाथ ने उस जहर को उठाकर के पान करना प्रारंभ किया, और पान करते करते अचानक उनको ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो भगवान राम रहते हैं, और हृदय में जहर जाए मेरे प्रभु को कष्ट हो, इसलिए मेरे भोलेनाथ ने पूरा जहर अपने कंठ में ही रोक लिया। और भगवान का कंठ पड़ गया नीला, और भक्तों ने नाम रख दिया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब महाराज जहर चढ़ा। जहर की गर्मी को शांत करने के लिए मेरे भगवान नीलकंठ पर्वत पर पहुंचे, और अपनी तपस्या के प्रभाव से उस जहर को निकाल करके नीलकंठ पर्वत पर पिंडी के रूप में स्थापित कर दिया। तम ब्रह्मा परमं गुह्यं सद सद्भाव भाविना नाना शक्ति विरादाय तदमात्मा जगदीश्वरा। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अब मंथन प्रारंभ हुआ समुद्र के तट पर। ऐरावत हाथी निकला। देवराज इंद्र ने कहा, भाई हाथी की सवारी हम करते हैं, इसलिए हाथी हमारा है, तुम ले जाओ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। राजा बलि बोले, घोड़े की सवारी हम करते हैं, तो घोड़ा हमारा है, बोले घोड़ा तुम ले जाओ। प्रेम से बोलो। विश्राम 15 मिनट को।